सुबह की पहली किरण ने जब किले की खिड़कियों के रास्ते मेरी आंखों को छुआ तो मैंने महसूस किया जैसे मैं किसी बुरे ख्वाब से जाग रहा हूँ। मगर ये कोई ख्वाब नहीं था। मैं ड्रैकुला के किले में था, एक ऐसी जगह जहाँ कवानीन फितरत बेमानी लगते थे। मेरी आंखें किले के वसी कमरे में घूम रही थीं। दीवारें सियाह पत्थर की बनी हुई थीं, जिन पर पुराने ज़माने के हथियार और अजीब वाओ गरीब अलामतें लटकी हुई थीं। फर्श पर लगी हुई कालीन पर अजीब डिज़ाइन थे, ड्रैगन, भेड़िए और ऐसी मखलूक़ात जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता था। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो हैरान रह गया। रात के वाक़यात के बाद मैं सोने के लिए लेटा था, मगर घड़ी बता रही थी कि दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैंने 8 घंटे की नींद ली थी, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अभी अभी सोया हूँ। कमरे का दरवाज़ा खिला था। मैं एहतियात से बाहर निकला। किले का दाखिली हाल खाली था, मगर हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, फूलों और ज़मीन की महक के साथ साथ एक मीठी सी गंधक की बू। आपको नींद अच्छी आई, मिस्टर हारकर? आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ड्रैकुला हॉल के दूसरे सिरे पर खड़ा था, उसने सुर्ख रेशमी लिबास पहना हुआ था। इसकी आंखें आज सुबह और भी ज़्यादा सुर्ख लग रही थीं। जी, बहुत अच्छी आई, मैंने जवाब दिया। तो फिर आए नाश्ते पर चलें। मेरा किला आपका अपना घर है। वो मुझे एक वसी डाइनिंग हॉल में ले गया। मेज़ पर मुख्तलिफ किस्म के पकवान सजे हुए थे, मगर मैंने गौर किया कि ड्रैकुला ने खुद कुछ नहीं खाया। वो सिर्फ एक सुर्ख माए पी रहा था जो शरबत लग रहा था, मगर इसकी बू मीठी और कुछ अजीब सी थी। नाश्ते के बाद ड्रैकुला ने मुझे किले की सैर कराई। किला एक शहर जितना वसी था। लंबे रास्ते, घुमावदार सीढ़ियों और ऐसे कमरे जिनका कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था। ये किला मेरी ख़ानदानी विरासत है, ड्रैकुला ने फ़ख्र से कहा। मेरे ख़ानदान ने सदियों तक इस पर हुकूमत की है। हम एक लाइब्रेरी में पहुँचे। किताबों के हज़ारों जिल्दों से भरा हुआ ये कमरा मेरी ज़िंदगी में देखी गई सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। किताबें मुख्तलिफ ज़ुबानों में थीं, लातीनी, यूनानी, हंगरी और ऐसी ज़बानें जिन्हें मैं पहचान भी नहीं सकता था। आपको तारीख़ में दिलचस्पी है? ड्रैकुला ने पूछा। जी, ख़ास तौर पर यूरोपीय तारीख़ में। तो फिर आपको मेरा ज़ाती मजमुआ पसंद आएगा। उसने एक पुरानी किताब निकाली जिसका सरूरिक चमड़े का बना हुआ था। किताब में मेरी अपनी फैमिली का नाम था, हारकर। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरान होकर पूछा। तारीख़ खुद को दोहराती है, मिस्टर हारकर। आपका ख़ानदान और मेरा ख़ानदान सदियों से जुड़े हुए हैं। पहला ख़तरनाक इंकिशाफ। दोपहर के वक्त जब ड्रैकुला ने कहा कि उसे कुछ काम है, मैंने किले की मज़ीद तलाशी का फ़ैसला किया। मैंने एक ऐसी सीढ़ी देखी जो नीचे की तरफ जाती थी। सीढ़ियाँ तारीक और नम थीं, हवा में मिट्टी और सड़ानत की बू थी। नीचे पहुंचकर मैंने एक दरवाज़ा देखा जो ताले से बंद था। दरवाजे के करीब एक चाबी पड़ी हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में दर्जनों ताबूत थे, कुछ पुराने और गुबार आलूद, कुछ नए और साफ। मैंने एक ताबूत का ढकना हल्का सा खिसकाया तो अंदर ड्रैकुला को देखा। वो मुर्दा लग रहा था, इसकी आंखें बंद थीं, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। मगर जब मैंने करीब से देखा तो महसूस किया कि उसका जिस्म गर्म है और सांस चल रही है। मैंने डरते डरते दूसरे ताबूत खोले। हर एक में ड्रैकुला था, एक जैसा, एक सा। ये कैसे मुमकिन था? जब मैं वापस ऊपर आया तो ड्रैकुला मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आपको मेरा ज़ाती मजमुआ पसंद आया? इसने पूछा। मैं खामोश खड़ा रहा, मेरे होंठ कांप रहे थे। घबराइए मत, मिस्टर हारकर। हर चीज़ का एक मंतकी तौज़ीह होता है। इसने मुझे एक और कमरे में ले जाया। ये कमरा एक लेबॉरेटरी की तरह था, अजीब आले, केमिकल्स और पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। मैं एक साइंसदान हूँ, ड्रैकुला ने कहा। मैं ज़िंदगी और मौत के राज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शाम होते ही मैंने फैसला किया कि मुझे इस किले से निकलना है। मैंने किले का असली दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश की, मगर तमाम रास्ते बंद थे। खिड़कियों में मोटी लोहे की सलाखें थीं। एक खिड़की से मैंने बाहर देखा। किला एक ऊंची चट्टान पर था, नीचे गहरी खाई थी। दूर, बहुत दूर, मैंने एक गांव की रोशनियां देखीं। मगर वो फासला इतना ज़्यादा था कि पैदल जाना नामुमकिन लग रहा था। रात गए, जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा सामान खोला गया है। मेरी डायरी के कुछ सफ़ात फटे हुए थे, मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं सोने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक वही 3 औरतें दोबारा ज़ाहिर हुईं। वो हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थीं।
آج رات کوئی تمہیں نہیں بچائے گا، ان میں سے ایک نے کہا، اس کی آواز میں ایک پورا سرار کشش تھی۔ میں نے اپنے گلے میں لٹکا ہوا سلیب پکڑا جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ عورتیں پیچھے ہٹ گئیں، ان کے چہروں پر غصہ تھا۔ وہ تمہیں نہیں بچا سکتا، دوسری عورت نے کہا، تم ہمارے ہو جاؤ گے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ڈریکولا وہاں کھڑا تھا۔ چلی جاؤ، میں نے کہا تھا، یہ میرا ہے۔ عورتیں چیختے ہوئے غائب ہو گئیں۔ ڈریکولا نے میری طرف دیکھا۔ تم بہت قیمتی ہو مسٹر ہارکر، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، ابھی نہیں۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے۔ ڈریکولا کون ہے؟ وہ 3 عورتیں کون ہیں؟ اور میں اس قلعے میں کیوں قید ہوں؟ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں ڈریکولا کے قلعے میں قید ہوں۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤں گا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، پھولوں، مٹی اور خون کی مہک، اور دور سے آتی ہوئی وہی ڈراؤنی آوازیں جو مجھے بتا رہی تھیں کہ میرا وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اگلی قسط کا ٹیزر، جب جوناتھن کو قلعے کا سب سے بڑا راز پتہ چلتا ہے اور ڈریکولا انگلینڈ کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔